आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे। आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। ऑलरेडी हम काफ़ी हार्डवेयर कंपोनेंट्स अपने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जो आज हमने डिस्कस करना है वो है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली हम जो बात करें ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, क्योंकि हम जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, प्राइमरी मेमोरी है, वो हम सिस्टम यूनिट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। बेसिकली हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी? क्योंकि हमारे पास जो हमारी मेन मेमोरी यानी हमारी रैम है, प्राइमरी मेमोरी, जहाँ पे जो सारा का सारा डाटा होल्ड करता है, जिसे हमने प्रोसेस करना होता है, वो सारा का सारा डाटा कहाँ पे होता है? वो हमारी रैम में होता है। लेकिन जो हमारे पास रैम होती है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें डाटा जो है अगर हम कंप्यूटर को ऑफ कर दे तो डाटा लॉस्ट हो जाता है। इसमें सिर्फ वही डाटा होता है जिसको हमने प्रोसेस करना होता है। हमारे पास जो है हमें क्या है, मज़ीद जो है एक परमानेंट स्टोरेज की ज़रूरत थी, जहाँ पे हम लेटर यूज़ के लिए हम अपना जो डाटा है या अपनी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर पाएँ। तो उसके लिए हमने उसके लिए कौन सी स्टोरेज डिवाइस यूज़ की जाती हैं? वो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिन्हें हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। ये इंटरनल भी होती हैं, एक्सटर्नल भी होती हैं। इंटरनली भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद है और एक्सटर्नली भी हम इनको लगा के यूज़ कर सकते हैं, इनमें डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, अब इनमें क्या है, इनमें परमानेंटली डाटा स्टोर करवाया जाता है। इसे ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं, बैकअप स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, टियर 2 स्टोरेज भी कहते हैं और एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहते हैं। जी, ये जितनी भी डिवाइसेस, ये जो डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये क्या करती हैं? हमारे वर्चुअली भी हम यहाँ पे प्रोग्राम्स जो एप्लीकेशन है उनको स्टोर करवाया जा सकता है। यानी हम जो वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करते हैं अपनी कंप्यूटर के अंदर, वो हम किससे क्रिएट करते हैं? वो हम इन स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करके एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करते हैं, ताकि हम कुछ प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को अपने कंप्यूटर में स्टोर करवा सकें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की टाइप्स दो तरह की होती हैं। रैंडम एक्सेस, जिसे हम डायरेक्ट एक्सेस भी कहते हैं, दूसरी है सीक्वेंशियल एक्सेस। जो रैंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस का मतलब ये है कि हम स्टोरेज मीडियम में हमारी जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें कहीं पे भी डाटा पड़ा हुआ है, हम उसको कहीं से दरमियान से भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कहीं से भी हम उसको, फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉट ऑफ नंबर ऑफ म्यूजिक प्लेयर जो हैं वो पड़े हुए हैं, मूवीज़ वगैरह पड़े हुए हैं हमारी स्टोरेज डिवाइस में। हम जिस मूवी को चाहे सर्च करें और दरमियान से रैंडमली उसको प्ले करवा दें। जो सीक्वेंशियल एक्सेस उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें जिस सीक्वेंस के साथ डाटा पड़ा होता है उसी सीक्वेंस के साथ हमें उसको एक्सेस करना पड़ता है, रिट्रीव करना पड़ता है। मतलब अगर आपके पास आप दरमियान में से कोई डाटा या म्यूजिक प्ले करवाना चाहते हो, तो आपको उससे पहले जितने भी म्यूजिक्स या मूवीज है उनसे पास थ्रू होके अपने जो है रिक्वायर्ड जो है म्यूजिक या मूवी को आप देख सकते हो। यानी आप डायरेक्टली अपने उस मूवी या म्यूजिक को एक्सेस नहीं कर सकते इन सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस में। ये मोस्टली बैकअप पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। हम देखते हैं सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस कौन कौन सी हैं। जो हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस हैं उनमें आती है हमारी सिर्फ मैग्नेटिक टेप, बाकी सारी हमारी डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस हैं। इन सबको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, अगर हम बात